वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम मैथ का क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, चित्र से एक्स का मान होगा। इस टाइप का सवाल तो आप लोग कहीं ज़रूर देखे होंगे, लेकिन सवाल देखते ही विद्यार्थी का पसीना छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कैसे हल करना है। हम आपको ऑब्जेक्टिव है, ठीक, हम आपको ट्रिक बताएंगे ऑब्जेक्टिव में आंसर निकालने का। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। देखिए क्या करना है कि हमको यहाँ एक्स है, तो यानी कि इसका मान कह रहा है निकालने, तभी तो कह रहा है एक्स का मान होगा। अब ध्यान दीजिए कि एक लाइन है, ऐसे एक लाइन जो होता है ना, लाइन पे 180 का कोण बनता है, यानी कि ई कोण और ई कोण मिला के कितना बनेगा, 180 डिग्री। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ई कोण से हम ई कोण निकाल लेंगे तब हमें ई कोण निकालने में मदद मिलेगा, ठीक। तो दो कोण मिला के कितना होता है, 180। उसमें एक कोण हमको दिया है 110, इसको घटा देंगे, ठीक, तो मेरा ई कोण निकल जाएगा। 180 में 110 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 70 डिग्री, यानी कि ई कितना हो गया, 70 डिग्री। अब बचा क्या, ई कोण। अब आप लोग को पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण देखिए, ई कोण ई कोण ई कोण, जब ई कोण निकल जाएगा तो ई कोण भी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, तीनों कोण का योग 180, उसमें से ये दोनों कोण को जोड़ के घटा देंगे तो मेरा तीसरा कोण निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 80 और 70, 150 डिग्री, ठीक। तो 150 डिग्री, तो अब कितना बच जाएगा, ये 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री जो है मेरा ई निकल गया। अब देखिए कि जब ई 30 डिग्री निकल गया तो आपको अभी तुरंत बताएं कि एक रेखा पर अगर बने तो 180 कोण बनता है। तो ई 30 डिग्री है तो ये दोनों मिला के 180 बनेगा, 180। ई कोण और ई कोण मिला के 180 बनेगा, तो उसमें घटा देंगे 30 डिग्री। ई घटाने से मेरा ई कोण निकल जाएगा, कितना बचेगा, 150 डिग्री, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। एक्स का मान कितना निकल गया, 150, जो कि ऑप्शन डी में है। देखिए कितना आसान तरीका से निकाले हम। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः है। यानी कि कह रहा है मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल ले। तो देखिए समीकरण हमको क्या दिया है, √2x² माइनस x प्लस 2√2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, √2, ठीक। x² के जो बगल में होता है a होता है, फिर b हो जाएगा x के बगल में जो होता है, तो x के बगल में क्या है, -6। उसके बाद c क्या हो जाएगा, 2√2। मूलों का योग कर रहा है पहले, तो लिखेंगे मूलों का योग फल या योग, ठीक। मूलों का योग फल या मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, या तो कहीं कहीं पूछेगा अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें या मूलों का योग फल, ठीक। तो इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक। अब देखिए -b की जगह क्या है, -6/a, a की जगह क्या है, √2, तो माइनस प्लस 6/√2। तो रूट हटाने के लिए हम परिमेयकरण कर देंगे √2 से, ठीक। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, √2 ऊपर नीचा से गुना कर देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 6√2 और √2 गुना √2, 2 तिया 6, यानी कि ई निकल गया 3√2। इसमें और कह रहा है गुणनफल भी, तो गुणनफल भी निकालते हैं। लिखेंगे मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुना बीटा, इतना बराबर सूत्र होता है c/a, ठीक। अब देखिए कि c कितना है, 2√2/a, a कितना है,
रूट दो कट गया, क्या बचा 2। ठीक, तो मूलों का योगफल पहले था, तो मूलों का योगफल 3√2 कॉमा ई 2 निकल गया। तो ई देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ देखिए ये ऑप्शन ही नहीं दिया था, यानी कि ऑप्शन गलत है। फिर भी कोई बात नहीं, आपका ऑप्शन वहाँ सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। कह रहा है एक वृत्त जो है, वृत्त की परिधि हमको दिया है 44 मीटर। लिखेंगे वृत्त की परिधि, कहीं कहीं आपको परिमाप लिखल रहेगा, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है 44 मीटर। ठीक, लिख दिए। तब कह रहा है त्रिज्या निकालने, तो कोई बात नहीं, त्रिज्या आसान से निकाल लेंगे। ठीक, देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र बैठा देंगे, तो इसका सूत्र होता है 2πr बराबर कितना दिया हमको 44। ठीक, अब देखिए कि 2π का मान क्या होता है 22/7 गुना r बराबर 44। ठीक, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे बनाना आपको, तो हो जाएगा 22 दूनी 44/7 गुना r बराबर 44। ठीक, और जब r बराबर निकालेंगे तो 44 तो ये रहेगा ही, अब ये भागा में है 7 तो यहाँ गुना में हो जाएगा, और 44 वहाँ गुना में है तो भागा में आ जाएगा। 44 कट गया, क्या बचा r बराबर 7। तो r बराबर 7 निकला, तो त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या r को ही कहते हैं, कितना आया 7 मीटर। ठीक, देखिए ऑप्शन बी में हमको 7 मीटर दिया है। कितना आसान से निकाल दिया। अभी इस टाइप का कोनो सवाल आप हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच ना अनेक संख्या हो सकती है। ठीक, कैसे थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए हम कह दिए 1 से 5 के बीच कितना संख्या होगा। अब देखिए 1 से 5 के बीच 1 के बाद क्या होता है 2 3 4, इतने तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 देखिए कितना लिख सकते हैं 1.7 1.8 1.9 1.0 तब हो जाएगा 2। इस तरीक़ा से लिखेंगे। फिर 2.1 2.2 2.3 इस तरीक़ा से हम बहुत लिख सकते हैं। समझ गए? कितना हो सकता है? अनेक हो सकता है। आप लोग याद रखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या है। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए अगला सवाल है निम्न में कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद या रेखीय समीकरण। रेखिक समीकरण में क्या होता है पावर कुछ भी नहीं होता है, पावर 1 होता है। जैसे x पे पावर 1 इस टाइप से होता है। तो यहाँ देखिए कि इस पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, यही हुआ रेखिक समीकरण या रेखीय बहुपद। दूसरा में देखिए स्क्वायर है तो द्विघात हो जाएगा, ये भी द्विघात हो जाएगा। पावर 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। लेकिन हमसे तो मांग रहा है रेखीय ना, यानी कि रेखिक भी कह सकते हैं। रेखिक बहुपद क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जिसपे कि पावर 1 हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है। ठीक, इस सवाल में जो है ना बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। एक बार अगर समझ जाएंगे ना आप सारा सवाल को तोड़ फोड़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, पहले इसका आंसर हम बताते हैं आपको। y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा x निर्देशांक। ठीक, अब मान लीजिए कह रहा है y अक्ष से दूरी, समझिए इसको। y अक्ष ये होता है x। ठीक, ई y ई x। y अक्ष से दूरी मान लीजिए कुछ हो, मान लीजिए 1 2 3। y अक्ष से अगर हम मापेंगे तो ऐसे ना मापेंगे जी, तो ये x का निर्देशांक हुआ। क्या हुआ? x का निर्देशांक। देखिए हम लिखते हैं हम y अक्ष से दूरी
क्या हो जाएगा x निर्देशांक, ठीक, या इसको कहेंगे भुज, ठीक, x निर्देशांक या भुज कहेंगे, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहेंगे, क्योंकि x का ना माप आ रहा है जी, तो इसको भुज कहते हैं x को। और देखिए अगर पूछ दे x अक्ष से दूरी, ये हो जाएगा y निर्देशांक, ठीक, निर्देशांक यानी कि कोटि, क्या हो जाएगा कोटि, याद रखिएगा आप लोग, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि। अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, x अक्ष यह, इस पर से कह दे 3 मापने, मान लीजिए 3 मापेंगे तो इसे ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो किसको माप रहे हैं, ई y के y के समांतर जा रहा है ना, तो y के समांतर जाएगा तो इसको क्या कहते हैं y निर्देशांक या कोटि, ठीक, समझ गए आप, इसको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वही यहाँ कह रहा था कि y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा x निर्देशांक या भुज, भुज तो ऑप्शन ही नहीं आया, ई ऑप्शन रहेगा तो भुज नहीं रहेगा, भुज ऑप्शन रहेगा तो ई नहीं रहेगा, ठीक। अब इससे 2 सवाल आप बना सकते हैं, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, दोनों कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 2m, 2m। इसको थोड़ा समझ लीजिए, हम क्या करेंगे m बराबर 1 2 3 स्टेप से डॉट डॉट रखेंगे। तो देखिए 2m के जगह पहले 1 रख रहे हैं तो 2 एका 2, फिर 2 गुना m के जगह अभी 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4, फिर 2 गुना m के जगह 3 रख रहे हैं 3 दूनी 6। देखिए सम संख्या आ रहा है ना, हमसे सम संख्या ही मांग रहा है। इसी में आपको पूछ देगा विषम संख्या के लिए, विषम संख्या, तो उसके लिए आपको क्या हो जाएगा 2m + 1, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अब इसमें अगर हम m बराबर 1 2 3 रखें तो 2 गुना m के जगह 1 रखें + 1, 2 का 2 1 3, फिर 2 गुना m की जगह क्या रखना है 2 + 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 गुना m की जगह क्या रखना है 3 + 1, 3 दूनी 6 1 7। देखिए विषम संख्या आ रहा है ना, तो विषम के लिए पूछे तो 2m + 1 मारना है, और सम के लिए पूछे तो 2m मारना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। नियामक का है निकालने, या कहीं कहीं पूछेगा निर्देशांक निकालने, तो मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक कहीं कहीं पूछता है, तो इसका सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ बिंदु क्या है -2, 1, ठीक, उसके बाद 4, 1, इसमें x1 हो जाएगा -2 और x2 हो जाएगा 4, ठीक, फिर y1 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 1, ठीक। तो हम क्या बताएं सूत्र, x1 + x2/2, y1 + y2/2, इस पे बैठा देना है। x1 कितना है -2, x2 कितना है 4/2, y1 कितना है 1 + y2 कितना है 1/2, 4 में से 2 घटेगा 2/2, 1 1 2/2 कट जाएगा एक बार में, तो यानी कि 1, 1 निकल गया, ठीक। इस तरीका से आपको बनाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा के ऑल कर दे।